श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 40। नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमोस्तु ते सर्वता एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब ओर से दशों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूज्य, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन अलौकिक चरणों में दंडवत नमन, अनंता अनंत दंडवत नमन करते हुए उनके आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व। अर्जुन भयभीत हैं, मैं क्या बोलूं, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वे आगे से, पीछे से, सब ओर से अर्थात दसों दिशाओं से केवल नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं। अनंत वीर्य कहने का तात्पर्य है कि आप तेज बल आदि से भी अनंत हैं, और अमित विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आपके पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम है। इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपने सबको समावृत कर रखा है, अर्थात संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं जो कि आपके अंतर्गत ना हो। अर्जुन एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान अनंत दृष्टियों में परिपूर्ण, कि भगवान अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं और अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में हैं। अर्जुन एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं। अनंत सृष्टियों में भगवान परिपूर्ण हो रहे हैं, व्याप्त हो रहे हैं, और अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में हैं, किसी एक अंश में। परिशिष्ट भाव। भगवान के दिव्य विराट रूप को देखकर अर्जुन ने कहा कि आप अपने तेज से संसार को संतप्त कर रहे हैं। स्व तेजसा विश्वमिदं तपंतम। 11वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। भगवान के उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। लोकत्रयं प्रव्यथितम् महात्मन। 11वें अध्याय का 20वां श्लोक, अर्थात इसी अध्याय का। तो व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी भगवान के विराट रूप का ही अंग है। भगवान को देखकर देवता भयभीत होकर उनका गुणगान कर रहे हैं। केचिद भीतः प्रांजलयो गृणन्ति। 11वें अध्याय का 21वां श्लोक। और राक्षस लोग भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती। 11वें अध्याय का 36वां श्लोक। तो भयभीत होने वाले देवता और राक्षस भी भगवान के विराट रूप के ही अंग हैं।
कारण कि ये देवता राक्षस आदि कुरुक्षेत्र में नहीं थे, प्रत्युत भगवान के विराट रूप में ही अर्जुन को दिख रहे थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र आदित्य वसु साध्यगण विश्वे देव अश्विनी कुमार मरुदगण पितृगण सर्प गंधर्व यक्ष असुर यक्ष राक्षस असुर ऋषि महर्षि सिद्धगण वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन संजय धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के ही अंग हैं। सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वः। तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ देखने सुनने सोचने में आ रहा है वह सब अविनाशी भगवान ही हैं। इसका अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़ता से यह मान लेना चाहिए कि चाहे मेरी समझ में आए या ना आए, अनुभव में आए या ना आए, स्वीकार हो या ना हो, पर बात सच्ची है। क्या सच्ची है? कि जो कुछ जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से देखने सुनने सोचने में आ रहा है, देखने में आता है, सुनने में आता है, सोचने में आता है, वह सब अविनाशी भगवान ही है। तो ये बात सच्ची है। ये समझ में आए चाहे ना आए, अनुभव में आए चाहे ना आए, साधक को स्वीकार कर लेना चाहिए। न केवल स्वीकार कर लेना चाहिए, दृढ़ता से मान लेना चाहिए। जैसे जल के एक कण में और समुद्र में एक ही जल तत्व परिपूर्ण है, ऐसे ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक वस्तु में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। ऐसा मानकर वह हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करता रहे। उसको वृक्ष नदी पहाड़ पत्थर दीवार आदि जो कुछ भी दिखे, उसमें अपने इष्ट भगवान को देखकर वह प्रार्थना करे कि हे नाथ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। ऐसा करने से उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही हैं। तो कहाँ कहाँ जहाँ जो कुछ दिखाई दे, चाहे वृक्ष दिखाई दे, नदी पहाड़ पत्थर दीवार भी दिखाई दे, तो भी परमात्मा ही देखे। और इनको देखकर भगवान प्रार्थना करे, हे नाथ, इनको देखकर साधक प्रार्थना करे कि हे नाथ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। ऐसा करने से सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, जो कि वास्तव में है ही। अगला श्लोक नंबर 41 और 42 संबंध। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं। श्लोक नंबर 41 व 42। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया परमादात प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन् भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्क्षमक्षं, तत्क्षामे त्वामहं परमेयम्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हैं इस महिमा को देख करके। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठ पूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत हंसी दिलगी में
चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे प्रमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो भगवान हैं और वो विराट रूप आपका देखा मैंने। इससे पहले मैं आपको सखा कहता था, यादव भी कह देता था, कृष्ण भी कह देता था, और मैंने कुछ गलती कर दी हो प्रेम से, कुछ आपके सम्मान में, आपकी अलौकिकता के, आपकी विराटता के खिलाफ कुछ प्रेम से या हठ से या प्रमाद से कुछ कह दिया हो, या मजाक में कुछ कह दिया हो, हंसी दिलगी में, या चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही खाते पीते थे, सोते जागते थे, चलते फिरते, उठते बैठते, अथवा अकेले अथवा अपने सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा कुछ अपमान या तिरस्कार आपका हो गया हो, तो हे प्रमेय, हे अप्रमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूं, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूं। तत्क्षामे तवाम हम प्रमेयम, वह सब आपसे मैं क्षामय, क्षमा करवाता हूं। व्याख्या करने जा रहे हैं, ब्रैकेट में दिया है, जब अर्जुन विराट भगवान के अति उग्र रूप को देखकर भयभीत होते हैं, तब वे भगवान के कृष्ण रूप को भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। परंतु जब उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है कि वे ये ही हैं, तब भगवान के प्रभाव आदि को देखकर उनको सखा भाव से किए हुए पुराने व्यवहार की याद आ जाती है और उसके लिए वे भगवान से क्षमा मांगते हैं। ब्रैकेट बंद। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। जो बड़े आदमी होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको साक्षात नाम से नहीं पुकारा जाता। उनके लिए तो आप, महाराज आदि शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु मैंने आपको कभी हे कृष्ण कह दिया, कभी हे यादव कह दिया और कभी हे सखे कह दिया। इसका कारण क्या था? अजानता महिमानम तवेदम। इसका कारण यह था कि मैंने आपकी ऐसी महिमा को और स्वरूप को जाना नहीं था। अजानता ना जानता था, मतलब जानता नहीं था, अजानता जानता नहीं था। महिमानम आपकी महिमा को, तवेदम आपकी। इसका कारण यह था कि मैंने आपकी ऐसी महिमा को और स्वरूप को जाना नहीं था, जाना नहीं कि आप ऐसे विलक्षण हैं। आपके किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। एक ब्रह्मांड नहीं है, एक अंश में अनंत कोटि, करोड़ों करोड़ों अनंत ब्रह्मांड विराजमान है। अनंत करोड़ ब्रह्मांड विराजमान है। रोम रोम लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रामचरितमानस में है। ऐसा मैं पहले नहीं जानता था। आपके प्रभाव की तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं गई। मैंने कभी सोचा समझा ही नहीं कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं। यद्यपि अर्जुन भगवान के स्वरूप को, महिमा को, प्रभाव को पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक अक्षौणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया था। तथापि भगवान के शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड यथावकाश स्थित हैं। ऐसे प्रभाव को, स्वरूप को, महिमा को अर्जुन ने पहले नहीं जाना था। जब भगवान ने कृपा करके विश्व रूप दिखाया, तब उसको देखकर ही अर्जुन की दृष्टि भगवान के प्रभाव की तरफ गई और वे भगवान को कुछ जानने लगे। उनका यह विचित्र भाव हो गया कि
कहाँ तो मैं और कहाँ ये देवों के देव। परंतु मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक बिना सोचे समझे जो मन में आया वह कह दिया। मया प्रमादात प्रणयेन वापि, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। मया मैंने, प्रमादात प्रमाद से, वापि अथवा भी, वा अपि इसके अलावा भी, तो परंतु मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक बिना समझे समझे परंतु मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक बिना सोचे समझे जो मन में आया वह कह दिया। मया प्रमादात प्रणयेन वापि, बोलने में मैंने बिल्कुल ही सावधानी नहीं बरती। वास्तव में भगवान की महिमा को सर्वथा कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है। अगर वह सर्वथा जानने में आ जाएगी तो उसकी अनंतता नहीं रहेगी, वह सीमित हो जाएगी। जब भगवान की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का भी अंत नहीं है, तब भगवान और उनकी महिमा का अंत आ ही कैसे सकता है, अर्थात आ ही नहीं सकता। अगला पद, यच्चावहा सार्थम सत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु, भोजनेषु वेषु। मैंने आपको बराबरी का साधारण मित्र समझकर हंसी दिलगी करते समय आवहा सार्थम, हंसी दिलगी में मैंने आपको बराबरी का साधारण मित्र समझकर हंसी दिलगी करते समय, रास्ते में चलते फिरते समय, शैया पर सोते जागते समय, आसन पर उठते बैठते समय, भोजन करते समय जो कुछ अपमान के शब्द कहे, आपका असत्कार किया, अथवा हे अच्युत आप अकेले थे उस समय, या उन सखाओं, कुटुंबी जनों, सभ्य व्यक्तियों आदि के सामने मैंने आपका जो कुछ तिरस्कार किया, वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामे तवामहम प्रमेयम। अर्जुन और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन आता है कि जैसे दो मित्र आपस में खेलते हैं, ऐसे ही अर्जुन भगवान के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते तो अर्जुन हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते और भगवान अर्जुन के ऊपर। कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते तो कभी भगवान अर्जुन के पीछे दौड़ते। कभी दोनों आपस में हंसते हंसाते, कभी दोनों परस्पर अपनी अपनी विशेष कलाएं दिखाते। कभी भगवान सो जाते तो अर्जुन कहते, तुम इतने फैलकर सो गए हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोएगा? तुम अकेले ही हो क्या? कभी भगवान आसन पर बैठ जाते तो अर्जुन कहते, आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या, और किसी को बैठने दोगे कि नहीं? अकेले ही आधिपत्य जमा लिया, जरा एक तरफ तो खिसक जाओ। इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। इसको 2 लिख के दिया है नीचे। शय्या सनाटन, शय्या सनाटनवी कत्थन भोजनादि
भोजनादिश वैक्याद वैश्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्न्यस्य सर्वं सेहे महान महित्या कुमतेरघम में। श्रीमद्भागवत 1:15-19 में आया है। अर्जुन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ सोने बैठने घूमने बातचीत करने और भोजन आदि करने में मेरा उनका ऐसा सहज भाव हो गया था कि मैं कभी कभी हे सखे तुम बड़े सच बोलने वाले हो ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था, परंतु तुम बड़े सच बोलने वाले हो ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था, परंतु वे महात्मा प्रभु अपने बड़प्पन के अनुसार मुझ कुबुद्धि के उन समस्त तिरस्कारों को वैसे ही सहा करते थे जैसे सखा अपने सखा के या पिता अपने पुत्र के तिरस्कार को सहा करता है। इससे पहले एक भी लिखा हुआ है, वो कहाँ है? पेज नंबर साधक संजीवनी का 783। इसके पहले पैराग्राफ में अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, आज हम इसी पेज पर अभी कर रहे हैं। अजानता महिमानम तवेदम, इसको एक लिख के दिया है, मैं जानता नहीं था आपकी महिमा को, इसको एक लिख के दिया है। महिमानम तब इदम, इसमें आया इदम पद महिमानम का विशेषण नहीं है, क्योंकि महिमानम पद पुल्लिंग में आया है और इदम पद नपुंसक लिंग में आया है, अतः इदम का अर्थ स्वरूप लिया गया है। इस दृष्टि से महिमानम तब इदम का अर्थ हुआ आपकी महिमा और स्वरूप। तो आपकी महिमा और स्वरूप को मैं जानता नहीं था। तो इदम से मतलब ये नहीं है अजानता महिमानम तवेदम तब इदम कि इस आपकी महिमा को मैं जानता नहीं, ये मतलब नहीं है। ये कहते हैं कि इदम से मतलब यहाँ स्वरूप से है कि आपकी महिमा और स्वरूप को मैं जानता नहीं था। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ हमने किया था 2 लिख के आया था ये। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। इसको 2 लिख के दिया, नीचे वो हमने कर लिया। शय्यासनाट नविकथन भोजनादि व्यक्याद वैश्य ऋतवानिति विप्रलब्धा, तो ये हमने कर लिया। इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। अब अर्जुन उन बातों को याद करके कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपके न जाने कितने कितने तिरस्कार किए हैं, मेरे को तो सब याद भी नहीं है। यद्यपि आपने मेरे तिरस्कारों की तरफ ख्याल नहीं किया, तथापि मेरे द्वारा आपके बहुत से तिरस्कार हुए हैं, इसलिए मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूँ। इसलिए मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूँ। भगवान को अप्रमेय कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं, अप्रमेय हैं आप। परिशिष्ट भाव, अर्जुन का भगवान के साथ सखा भाव था, पर भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि भगवान ऐसे हैं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 43 या 43 संबंध। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्लोक नंबर 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य
तवमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुन्तोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। व्याख्या। पितासी लोकस्य चराचरस्य। अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं और वृक्ष लता आदि जितने स्थावर प्राणी हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले पिता भी आप हैं। उनके पूजनीय भी आप हैं तथा उनको शिक्षा देने वाले महान गुरु भी आप ही हैं। तवमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान्। गुरुओं के भी महान गुरु हैं, गुरुर्गरीयान्। गुरुर्गरीयान् का तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमार्थ में जहाँ कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, उन देने वाले गुरुओं के भी महान गुरु आप हैं, आप ही हैं। अर्थात मात्र शिक्षा का, मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान आप ही हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र को व्यवहार में मिले चाहे परमार्थ में, ये एक तो दो ही चीजें होती हैं संसार में, एक तो परमार्थ होता है, परमात्मा की तरफ चलने के लिए ज्ञान चाहिए, एक संसार में व्यवहार के लिए ज्ञान चाहिए। तो जो दोनों ज्ञान है वो जहाँ कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, इन दोनों ज्ञान की, व्यवहार की और परमार्थ की, उन शिक्षा देने वाले गुरुओं के भी महान गुरु आप हैं। अर्थात मात्र शिक्षा का, मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान आप ही हैं, क्योंकि आप गुरुओं के भी गुरु हैं। तो जहाँ से शिक्षा मिलती है उन गुरुओं के भी आप महान गुरु हैं। अर्थात मात्र शिक्षा का, मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान आप ही हैं। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुन्तोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। इस त्रिलोकी में जब आपके समान भी कोई नहीं, कोई होगा नहीं और कोई हो सकता ही नहीं, तब आपसे अधिक विलक्षण कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। परिशिष्ट भाव। अर्जुन लौकिक दृष्टि से संसार की सत्ता को लेकर कहते हैं कि इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। परंतु वास्तविक दृष्टि से जब भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उसमें समान और अधिक कहना बनता ही नहीं। तो लौकिक दृष्टि से कह रहे हैं कि आपके समान दूसरा कोई नहीं, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। परंतु जब है ही भगवान, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो फिर उसमें समान और अधिक कहना बनता ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो अधिक कैसे होगा उनसे और उनके समान, क्योंकि एक भगवान ही और कुछ है ही नहीं, तो समान के लिए दो चाहिए। दोनों एक जैसे होने के लिए, समान होने के लिए दो चाहिए, तो ये कहना नहीं बनता। और परंतु वास्तविक दृष्टि से जब भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उसमें समान और अधिक कहना बनता ही नहीं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। व्याख्या। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादे तवामहिषमीह तवामहिम तवामहिमिष तत्प्रसा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादे तवामहमीश मिंगम। आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य हैं। आपके गुण, प्रभाव, महत्व आदि अनंत हैं। अतः ऋषि, महर्षि, देवता, महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहें तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ। मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पढ़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। नंबर 1 प्रमाद, असावधानी से। नंबर 2 हंसी दिलगी, विनोद में ख्याल न रहने से। और नंबर 3 अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिताजी की दाढ़ी मूछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लात मार देता है, तो बच्चे को ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं। बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वे अपने में यह भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र के साथ चलते फिरते, उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है, जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो, जो तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, व्यंग में कहते थे श्री कृष्ण को अर्जुन, तुम तो बड़े सत्य प्रतीक हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो आदि। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता, वह तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिलगी तो होती ही रहती है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने, बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने, बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो वह ऊंचे आसन पर बैठ जाती है, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 41वें 42वें श्लोकों में अर्जुन ने 3 बातें कही थी।
प्रमादात प्रमाद से, अवहासार्थम हंसी दिलगी से, और प्रणयेन प्रेम से, या तो प्रमाद से या हंसी दिलगी से या प्रेम से कुछ कह दिया हो मैंने। उन्हीं 3 बातों का संकेत अर्जुन ने यहाँ 3 दृष्टांत देकर किया है, अर्थात प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी दिलगी के लिए मित्र मित्र का, और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है कि जैसे वो क्षमा कर देते हैं प्रमाद से कही हुई बात का अवहासार्थम हंसी दिलगी वाली, और प्रणयन प्रेम से। तो ये प्रणयन माना है प्रेम से है, ये पति पत्नी के बीच है। हंसी दिलगी वाला मित्र मित्र के बीच है। अवहासार्थम वाला, और जो प्रमाद आता है वह पिता पुत्र के बीच है। तो वे माफ कर देते हैं, अर्थात क्षमा कर देते हैं। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। देव रूप का वर्णन होने से शांत रस 15वें से 18वें श्लोक तक, स्वर्ग से पृथ्वी तक और दशों दिशाओं में व्याप्त विराट रूप का वर्णन होने से अद्भुत रस 20वां श्लोक, अपनी जीवा से सबका ग्रसन कर रहे हैं और सबका संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा रूप धारण करने के लिए रौद्र रस 30वां और 32वां श्लोक, भयंकर विकराल मुख और दाढ़ वाला रूप होने से भीभत्स रस 23वें से 25वें श्लोक तक, भीभत्स रस के बारे में है। तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, इस रूप में नीरस 33वां श्लोक, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, इस रूप में वीर रस लंबे पड़कर दंडवत प्रणाम आदि करने से दास्य रस 44वें श्लोक का पूर्वार्ध, मुख्य मुख्य योद्धाओं को तथा अन्य राजा लोगों को भगवान के मुख में आते हुए देखने से करुण रस 28वां 29वां श्लोक, दृष्टांत से मित्र मित्र के, दृष्टांत से मित्र मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, इस रूप में क्रमशः सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है। 44वें श्लोक का उत्तरार्ध, और हंसी दिलगी और हंसी आदि की स्मृति रूप से हास्य रस का वर्णन हुआ है। 42वें श्लोक का पूर्वार्ध, अगला श्लोक श्लोक नंबर 45। संबंध अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्लोक नंबर 45।
जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। व्याख्या। जैसे विराट रूप दिखाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की थी तो भगवान ने मुझे विराट रूप दिखा दिया, ऐसे ही देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देव रूप दिखाएंगे ही, ऐसी आशा होने से अर्जुन भगवान से देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये विरक्त में है। पद लेते हैं। अदृष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में। आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका ऐसा भी रूप है, ऐसी मेरे मन में संभावना भी नहीं थी। ऐसा रूप देखने की मेरे में कोई योग्यता भी नहीं थी। यह तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया है। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ। आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूँ, परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है। तदेव में दर्शय देव रूपम। तत् अर्थात वह शब्द परोक्षवाची है। अतः तदेव अर्थात तत्एव कहने से ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन ने देव रूप अर्थात विष्णु रूप पहले कभी देखा है जो अभी सामने नहीं है। विष्णु रूप देखने पर जहां अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी वहां उन्होंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। विष्णु रूप देखने पर जहां अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी वहां उन्होंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। पश्यामि देवास्त्व देवदेह ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थम। 11वें अध्याय का 15वां श्लोक हम अभी इसी अध्याय का कर चुके हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने ब्रह्मा जी को कमलासन पर देखा। इससे सिद्ध होता है कि वह कमल जिसकी नाभि से निकला है उस शेषशायी चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन ने देखा है। तभी तो ब्रह्मा जी को देखा, क्योंकि वो कमल कहाँ से निकला? विष्णु जी की नाभि से। फिर 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं आपको किरीट, गदा, चक्र और चय पद से शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। किरीटिनम गदिन चक्रिणम च। इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत भगवान के जिस विष्णु रूप को देखा था उसी के लिए अर्जुन यहाँ वही देव रूप मेरे को दिखाइए ऐसा कह रहे हैं। उसी तत्एव लिखा ना, उसी देव रूप को मुझे दिखाइए। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। आगे 49वें श्लोक में पुनः तथा तदेव पद से भगवान ने और 50वें श्लोक में भूयः पद से संजय ने भी उसी विश्व रूप के अंतर्गत देखे गए चतुर्भुज रूप को दिखाने की बात कही है। अगला पद, देव रूपम कहने का तात्पर्य है कि मैंने विराट रूप में आपके विष्णु रूप को भी देखा था, पर अब आप मेरे को केवल विष्णु रूप ही दिखाइए। दूसरी बात, 15वें श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान के लिए देव कहा है। पश्यामि देवास्त्व देवदेह, कि मैं आपकी देवदेह को देख रहा हूं। पश्यामि, और यहां भी देव रूप दिखाने के लिए कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि विराट रूप भी नहीं और मनुष्य रूप भी नहीं, केवल देव रूप दिखाइए। आगे के 46वें श्लोक में भी
ते नैव पद से विराट रूप और मनुष्य रूप का निषेध करके भगवान से चतुर्भुज रूप विष्णु रूप बन जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रसीद देवेश जगन निवास। यहाँ जगन निवास संबोधन विश्व रूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है। अर्जुन ये दो संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है। ऐसा विश्व रूप तो मैंने देख लिया है और देख भी रहा हूं। अब आप देवेश देवताओं के मालिक विष्णु रूप से हो जाइए, अर्थात विष्णु रूप से दर्शन दीजिए। विशेष बात, भगवान का विश्व रूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है। इस विश्व रूप में अनंत ब्रह्मांड है तथा उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अनंत है। इस नित्य विश्व रूप से अनंत विश्व अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न होकर उसमें लीन होते रहते हैं। पर यह विश्व रूप अव्यय होने से ज्यों का त्यों ही रहता है। यह विश्व रूप इतना दिव्य अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी इसके प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता, अर्थात बराबरी नहीं कर सकता या उदाहरण नहीं बन सकता। इसी अध्याय का 12वां श्लोक। इसलिए इस विश्व रूप को दिव्य चक्षु के बिना कोई भी देख नहीं सकता। ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार के मूल में सत्ता रूप से जो परमात्म तत्व है उसका बोध होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान चक्षु मिलते हैं, तो उसमें तो सिर्फ संसार के मूल में सत्ता रूप से जो परमात्म तत्व है उसका बोध होता है। और भाव चक्षु से ये संसार भगवत स्वरूप दिखता है, पर इन दोनों ही चक्षुओं से विश्व रूप का दर्शन नहीं होता। चरम चक्षु से न तो तत्व का बोध होता है, न संसार भगवत स्वरूप दिखता है, और न विश्व रूप का दर्शन ही होता है। क्योंकि चरम चक्षु प्रकृति का कार्य है, इसलिए चरम चक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य को ही देखा जा सकता है। ये हमारी जो आंखें हैं ये चर्म चक्षु हैं, अर्थात चमड़े की आंखें हैं। चर्म से बनी, चाम से बनी, ये लगती हैं लेंस जैसी, लेकिन है ही ये चमड़ा, पारदर्शी चमड़ा है। तो इनसे ना तो तत्व का बोध होता, ना संसार भगवत स्वरूप दिखता, ना विश्व रूप का दर्शन होता। क्योंकि चर्म चक्षु प्रकृति का कार्य है, इसलिए चर्म चक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य को ही देखा जा सकता है। वास्तव में भगवान के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज, या कह सकते हैं सहस्त्रभुज आदि जितने भी रूप हैं वे सब के सब दिव्य और अव्यय हैं। इसी तरह भगवान के सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार आदि जितने रूप हैं वे सब के सब भी दिव्य और अव्यय हैं। माधुर्य लीला में तो भगवान द्विभुज रूप ही रहते हैं, परंतु यहाँ अपना कुछ ऐश्वर्य दिखलाने की आवश्यकता होती है। वहाँ भगवान पात्र, अधिकार, भाव आदि के भेद से अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को मनुष्य रूप से प्रकट हुए अपने द्विभुज रूप शरीर के किसी अंश में विराट रूप दिखाया है। भगवान में अनंत असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण हैं। उन अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्व रूप है। कौन कौन से गुण है? असीम ऐश्वर्य, धन संपदा आदि, सुंदरता आदि, जो हम ऐश्वर्य संसार के जो होते हैं उन सुंदरता तो अलग है, जो धन राज्य आदि जो होता है ऐश्वर्य होता है। तो भगवान असीम ऐश्वर्यशाली हैं, इसलिए वो किसी को भी ऐश्वर्यशाली बना सकते हैं। माधुर्य,
उसमें मधुरता उनमें, इसके इसलिए भगवान का नाम माधव है, जिनमें माधुर्य भरा पड़ा है। तो माधुर्य भी उनका असीम है, सौंदर्य भी असीम है, औदार्य देने का गुण, ये दिव्य गुण है भगवान में। उन अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्व रूप है। तो इन गुणों सहित ही भगवान का विश्व रूप है। भगवान जिस किसी को ऐसा विश्व रूप दिखाते हैं उसे पहले दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि देने पर भी वह जैसा पात्र होता है, जैसी योग्यता और रुचि वाला होता है, उसी के अनुसार भगवान उसको अपने विश्व रूप के स्तरों का दर्शन कराते हैं। यहाँ 11वें अध्याय के 15वें से 30वें श्लोक तक, इसी अध्याय के 15वें से 30वें श्लोक तक भगवान विश्व रूप से अनेक स्तरों से प्रकट होते हैं। भगवान विश्व रूप से अनेक स्तरों से प्रकट होते हैं, जिसमें पहले देव रूप की 15वें से 18वें श्लोक तक, फिर उग्र रूप की 19वें से 22वें श्लोक तक, और उसके बाद अति उग्र रूप की 23वें से 30वें श्लोक तक प्रधानता रही। अति उग्र रूप को देखकर जब अर्जुन भयभीत हो गए, तब भगवान ने अपने दिव्याति दिव्य विश्व रूप के स्तरों को दिखाना बंद कर दिया। अर्थात अर्जुन के भयभीत होने के कारण भगवान ने अगले रूपों के दर्शन नहीं कराए। तात्पर्य है कि भगवान ने दिव्य विराट रूप के अनंत स्तरों में से उतने ही स्तर अर्जुन को दिखाए जितने स्तरों को दिखाने की आवश्यकता थी और जितने स्तर देखने में अर्जुन में योग्यता थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पात्रता के अनुसार, रुचि के अनुसार और उसकी योग्यता के अनुसार, साधक की पात्रता, योग्यता और रुचि के अनुसार ही भगवान उसे अपना दर्शन कराते हैं या अपने विश्व रूप के स्तरों, विश्व रूप में तो सब कुछ है, लेकिन जितनी की योग्यता है, जितनी की पात्रता है, जितनी की रुचि है साधक की, भक्त की, उतना ही दर्शन करवाते हैं। इसलिए अर्जुन को भी उतना ही दिखाया जितना अर्जुन में योग्यता थी, क्योंकि अर्जुन भयभीत हो गए और कहने लगे कि अब आप विष्णु रूप दिखाइए। तो आज इतना ही, 46वें श्लोक से हम करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ भगवान की जय। मधुराति मधुर राधा माधव भगवान श्री कृष्ण की जय। राधा माधव की जय।